जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। मैं ओम मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये हमारा घर बहुत सालों से 2-3 पीढ़ियों से नहीं बना था। माता रानी की कृपा से हमारा घर बना। घर बनने के बाद हम बहुत खुश थे। कोई परेशानी नहीं थी हमारे घर में। कुछ ऐसा हुआ 2-4 साल बाद, एकदम परेशानियां ने घेर लिया। फिर गुरुजी ने हमें बताया कि गुरुजी कहते तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किसी अपने ने करा है। लेकिन गुरुजी ने मुझे उसका पूरा चेहरा तक बताया, कि सब कुछ उसका बताया कि वो बहुत मीठी है, बाल उसके छोटे छोटे हैं, बहुत तेज है, तो उससे बच के रहा कर। गुरुजी ने मुझे उससे बचाया, उस औरत से। हमारे घर में गुरुजी, हमारे घर में कभी भी जोत नहीं जल पाती थी। जोत जलाते थे वो ठंडी हो जाती थी, घी होते हुए भी ठंडी हो जाते थे। बहुत परेशान थे हम कि जोत क्यों नहीं जलती। तो जब हमने गुरुजी के आगे प्रे करी, तो जब से गुरुजी का स्वरूप हम घर में लाए, हमारे घर में जोत जलती है, बहुत अच्छे से जलती है। जोत में कभी फ्लावर के रूप में, कभी क्षेत्र त्रिशूल के रूप में, कभी डमरू के रूप में, कभी गुरुजी का चेहरा क्लियर दिखता है उसमें, कि चेहरे में कभी गुरुजी अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, कभी अपनी आंखें खोल रहे हैं। उस हम सब ने, मेरी बिटिया भी आई हुई थी, उन सब ने हमने दर्शन करे गुरुजी के। और गुरुजी हमेशा ये कहते रहे, तू चिंता ना कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने पहरा बिठा रखा है। एक दिन गुरुजी, मैं बाहर निकली, सुबह का समय था, 9-9:30 बजे। तो हमारे दरवाजे के बाहर बटरफ्लाई, ऊपर छोटी सी बटरफ्लाई बैठी थी। मैं सोच रही थी ये क्या है, ये भी कहने लगी ये क्या है। तो मैंने जब ध्यान से देखा, वो तो बटरफ्लाई थी, ब्लैक कलर की, पीच कलर के उसमें डॉट थे। तो वो बटरफ्लाई सुबह 9:30 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक वहाँ बैठी रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद फिर गुरुजी ने मुझे कहा, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। तो हम ना गुरुजी के मंदिर जब जाते थे, अपनी गाड़ी में जाते थे, तो कभी भी किसी को भी जब सीट होती थी तो हम बुला लेते थे कि चलो जा रहे हैं छतरपुर, दर्शन कर आएंगे, वो भी हमारे साथ दर्शन कर आएंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बिटिया ने कहा कि चलो गुरुजी के चलते हैं। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैंने किसी और को बोलना था, लेकिन मैं उन्हें बोल नहीं पाई। एक को तो मैंने बोल दिया, दूसरे को बोलने के लिए मैं रुक गई। तो इधर गुरुजी ने मेरी बिटिया को कहा, आज तेरे लिए 3 सरप्राइज हैं। तो गुरुजी ने कहा 3 सरप्राइज हैं, तो फिर वो, तो उसके हस्बैंड कभी भी गुरुजी के जाते नहीं थे। उस दिन अचानक जब मैंने देखा कि अब टाइम होने वाला है, तो मैं किसी और को फ़ोन कर देती हूँ, जिसने जाना होगा वो चल पड़ेंगे हमारे साथ गुरुजी के। तो इतने में मेरी बिटिया का फ़ोन आ गया कि मेरे हस्बैंड भी जाएंगे, जो कभी नहीं जाते थे, कभी मानते नहीं थे गुरुजी के। तो फिर वो भी गुरुजी के हमारे साथ गए। और दूसरा सरप्राइज ये था कि गुरुजी ने मेरी बिटिया को कहा था, तू आ लंगर प्रसाद खा, मैं तेरी बीमारी जड़ से ख़त्म कर दूंगा। जब मेरी बिटिया फिर वहाँ गई, कोरोना का समय था, कोरोना के कुछ समय बाद, तो और लंगर प्रसाद अंदर बैठ के खाइयो। तो इसने कहा कि भाई लंगर प्रसाद तो अंदर बिठा के खिलाते ही नहीं, कोरोना की वजह से हाथ में थाली पैकिंग करके दे देते हैं। फिर भी हम चले गए वहाँ, जब मंदिर में दर्शन करे, दर्शन करके क्या देखते हैं कि लंगर प्रसाद खोल रखा था, अंदर बिठा के लंगर प्रसाद करा रहे थे। दूसरी सरप्राइज गुरुजी ने ये दिया, शुक्राना गुरुजी। और तीसरा सरप्राइज गुरुजी ने, जब हम लंगर प्रसाद खा के बाहर आके अपनी गाड़ी में बैठे, तो मेरी बिटिया के बच्चे मेरी गोदी में थे। तो मेरी बिटिया की बच्ची जब गोदी में थी, तो उसने बोला, तुमने तो लंगर प्रसाद कर लिया, अब मैं भी सोच रहा हूँ अब तुम भी मुझे नाश्ता पानी करवा दो। तो अब एकदम आवाज़ पहचान के मैंने कहा ये तो गुरुजी हैं। हमने कहा शुक्राना गुरुजी। तो मेरी बिटिया कहने लगी, मैं मम्मी तीसरा सरप्राइज ये है कि हमने पहचान लिया, गुरुजी आए हैं, गुरुजी ने कहा था कि मैं आऊँगा और मुझे पहचान लियो। हमने कहा जय गुरुजी। तो मेरी बिटिया कहने लगी, अगर गुरुजी तो आना चाह रहे हैं, लंगर प्रसाद नाश्ता करना चाहते हैं, तो अब ये कब आएंगे, ये तो हमें पता नहीं। इतने में गुरु वो बिटिया के रूप में फिर बोल पड़े, कहते मैं सोच रहा हूँ कल ही तुम्हारे यहाँ आ जाऊँ। तो इसलिए तीसरा सरप्राइज गुरुजी ने दे दिया। हम शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हर वक्त बुरे वक्त पे हमारा साथ दिया, हमारी बाह पकड़ी रखी। कभी
हर तरीके से कभी ना कभी हम कहीं जाते, मुझे कहते हमारे घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जो मैं शेयर नहीं कर सकती, लेकिन इतना मुझे कहते थे, गुरुजी मैं तेरे को ऐसी जगह पे कभी जाने नहीं दूंगा, तू मेरी बेटी है ना, मैं अपने आप सब देख लूंगा। लेकिन एक होता है ना कि माँ का दिल नहीं मानता, तो फिर भी वो हर शत्रुओं से, हर दुश्मन से अपनी औलादों के लिए लड़ पड़ते हैं। तो इस तरीके से तो मैं जहाँ नहीं गुरुजी मुझे भेजना चाहते थे, मैं गुरु जी की आज्ञा ना मानकर मैं फिर वहाँ चली गई। मैं सॉरी गुरुजी, आपकी आज्ञा ना मैंने मानी, पर फिर भी मैं वहाँ जाके खड़ी हुई। तो मैं गुरुजी से कह रही हूँ, मैं कह गुरुजी आप हो ना यहाँ पर, देखो मैं अकेली हूँ, आप हो ना हो तो मुझे बताओ। तो गुरुजी उसी समय कबूतर के रूप में आए और उधर से उड़ के दूसरी जगह बैठ गए। तो फिर हम सब वहाँ गए, वहाँ से आए तो जाते वहाँ हमें फिर इतने में रास्ते में सत्संग हो रहा था, वहाँ से हमें लंगर पर वो जल प्रसाद और फल प्रसाद हमें मिला, वहाँ से हमने खाया। फिर जब हम घर आते हुए तो बिल्कुल जब हम घर के पास आ गए तो गुरुजी की गाड़ी हमें ब्लेस करती हुई आगे निकली। हमने कहा जय गुरुजी, हमें घर तक छोड़ के गए गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। तो मैं फिर जब घर आके मैंने अपना फेसबुक खोला तो उसमें कहते हैं, गुरुजी मुझे तू मेरी बड़ी बहादुर बच्ची है, तो तुम गुरुजी ने मुझे शाबाश दी। मैं कहा गुरुजी थैंक यू गुरुजी ने, फिर भी मैंने उनका कहना नहीं माना, पर फिर भी गुरुजी ने मुझे कहा कि तू मेरी बहादुर बेटी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने जब जिस मोबाइल से मैं अपना सत्संग हमेशा सुनती आई हूँ, एक दिन ऐसे ही मैंने मोबाइल चार्ज पे लगा रखा था और उसके ऊपर छोटी छोटी बूंदें थी, मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है। जब मैंने हाथ लगा के देखा तो उसके ऊपर शहद की बूंदें थी, तो मैंने ना दिमाग काम नहीं करा और मैंने उस शहद को पहुँच दिया और बाद में याद आया ये तो गुरुजी ने शहद वर्षा करी थी मेरे मोबाइल के ऊपर। और फिर मैंने बच्चों को बताया तो मुझे सब बोलने लगे आपने वो शायद क्यों नहीं रखा, हम भी थोड़ा मुंह लगा लेते। और मैंने उनको अपने हाथ से सारा साफ कर दिया। सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, मुझे समझ नहीं थी। फिर उसके बाद हम जिस फ्रिज में बोतलें रखते हैं उन बोतलों के ऊपर छोटी छोटी बूंदें शहद की, मेरा बच्चा जब जब जल पीता, जब हम लोग जल पीते तो मेरा बेटा कहता इस हमारी बोतलों के ऊपर शहद गिरा हुआ होता है, शहद कहाँ से आता है, शहद कहाँ से आता है। फिर हमने कहा, मैंने कहा ये तो गुरुजी ब्लेसिंग दे रहे हैं, गुरुजी अपनी शायद वर्षा हमारे घर पे कर रहे हैं थोड़े थोड़े करके। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, हर समय गुरुजी ने हमारा साथ दिया। फिर एक दिन मुझे कहते गुरुजी मैंने तेरे घर के बाहर पहरा बिठा रखा है, तू चिंता मत कर। ऐसे ही मैं नीचे गई तो देखा क्या मेन गेट पे बाहर बटरफ्लाई वो बैठी हुई थी और काफ़ी देर बैठी रही वहाँ पर, कम से कम 3-4 घंटे वहाँ बैठी रही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। अभी भी कहते हैं तू चिंता न कर, तेरे दुश्मनों को तेरे आगे जीतने नहीं दूंगा, जीत तो तेरी ही होगी। मैं बैठा हूँ ना, मैं तेरे अंग संग हूँ और तेरे सारे कार्य मैं खुद अपने आप आके यहाँ करवाऊंगा। तो अब मैं वीरवार के वीरवार गुरुजी ने मुझे साथ सत्संग करने के लिए बोला है। एक पहले मैंने सत्संग करवाया था, उसमें गुरुजी ने खूब ब्लेसिंग करी। जब हम दरबार सजा रहे थे गुरुजी का तो उसमें ऐसे गुब्बारे फूटे जा रहे जैसे दिवाली में फूटते हैं बम। तो मैं अपनी बिटिया को कह रही थी, मैंने कहा बिटिया आज गुरुजी का सत्संग है, मैं चाहती हूँ बाहर गोला बम फोड़े। तो वो तो हमने फोड़े नहीं, लेकिन जैसे ही दरबार लगा रही थी, जो संगत आई थी दरबार सजा रही थी, इधर गुब्बारे लगाते थे इधर फटते थे ठां ठां। सारे हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। इतनी गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग दी। जब हम रात को दरबार हमारा लगा हुआ था, सुबह चाय प्रसाद, रात को दूध प्रसाद देना था, तब गुरुजी जी ने ब्लेसिंग दी गुब्बारा फोड़ के। फिर सुबह उठ के सुबह चाय प्रसाद देना था, तब गुरुजी ने गुब्बारा फोड़ के हमें ब्लेसिंग दी। जब गुरुजी का स्वरूप और चोला हम देने जा रहे थे तब गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। मैं कहती हूँ शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने बहुत मेरी हमारा साथ दिया, हर समय हमें ब्लेस करा, हमारे बच्चों को ब्लेस करा, अंग संग हमारे रहे। शुक्राना मेरे गुरुजी, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुजी। जितना भी आपका शुक्राना किया जाए उतना कम है मेरे गुरुजी। गुरुजी अपनी मेहर करना, अपनी कृपा करना, जो आप कह रहे हो मैं कर पाऊँ उसके लिए मुझे आशीर्वाद देना, मेरे बच्चों के अंग संग रहना, मेहर करना, सब संकट काटना, शत्रुओं से बचाना। और जो भी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनका भी लाख लाख शुक्राना। और सारी संगत को शुक्राना, सबकी संकट दूर करना गुरुजी, सबकी परेशानियां दूर करना, अपना मेहर भरा हाथ सब पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, इसलिए मैं अब गुरु जी के सामने बैठ के शुक्राना सत्संग आपको सुना रही हूँ। इसलिए पूरी संगत को जय गुरु जी। और गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। जैसा कि गुरु जी आप बार बार मैसेज फ्लैश करते हो कि बेटी शुक्राना सत्संग दे, बेटी शुक्राना सत्संग दे, अपना शुक्राना सत्संग जारी रखा कर। इसलिए गुरुदेव आपके कहने पर मैं आपको बार बार शुक्राना सत्संग पेश करती हूँ ताकि आपकी महिमाओं का गुणगान कर सकूँ। आपकी महिमाएं तो गुरुदेव इतनी हैं, अनंत है कि ये मुंह तो आपकी महिमाओं का गुणगान करने के लायक ही नहीं है। लेकिन फिर भी गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं आपका शुक्राना सत्संग करती हूँ। जय गुरु। संगत जी, अब मेरा शुक्राना सत्संग स्टार्ट होता है गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अगर आपकी बेटी से बोलने में कहीं सत्संग में गलती हो जाए तो अपनी बेटी को माफ़ करना, और संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना। अब शुक्राना सत्संग मेरा स्टार्ट होता है। संगत जी, गुरु जी मुझे आए दिन एक मैसेज फ्लैश करते हैं कि बेटी तेरा रिश्ता खराब ना हो, इसलिए मैंने तेरा रिश्ता खराब करने वालों को दूर कर दिया है। संगत जी, पहले अगर परिवार में किसी से कोई अनबन हो जाती थी और अगर कोई ना बोले तो ऐसा लगता था कि ये मुझसे क्यों नहीं बात करता, एक मन में कुंठा सी होती थी। लेकिन संगत जी, जिस दिन से गुरु जी ने हाथ पकड़ा है और अगर ऐसा कोई परिवार में कर भी दे तो अब बिल्कुल भी मन में ये नहीं आता कि वो मुझसे बात क्यों नहीं करता, क्योंकि संगत जी इसमें गुरु जी की ही रजा है। गुरु जी उन नेगेटिव लोगों को हमारे से दूर कर देते हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं अपनी एक लाइफ का सुनाती हूँ। जैसे कि मेरे अंकल जी सबसे बड़े हैं और उनसे छोटे 2 देवर हैं मेरे। तो संगत जी, मेरे अंकल जी ने हर जिम्मेवारी को इतनी अच्छी तरह से निभाया है कि कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी लास्ट दोनों हैं जो एक्सपायर हो गए हैं, और पापा जिस टाइम पे एक्सपायर हुए थे तो मेरे छोटे देवर को कुंवारा छोड़ के गए थे। तो संगत जी, मेरे अंकल जी ने उनकी शादी से लेकर पढ़ाई से लेकर सारी जिम्मेदारियां इतनी अच्छे से निभाई हैं, बहुत अच्छे से निभाई हैं। लेकिन संगत जी, अब सब अपने जो हैं वो उनके तेवर ही बदल गए हैं संगत जी। अब वो मेरे अंकल जी को ही गलत ठहराते हैं। लेकिन मेरे संगत जी, अंकल जी जो हैं उनका स्वभाव ऐसा है कि वो फिर भी ये सोचकर कह देते हैं कोई बात नहीं, ये छोटे हैं। लेकिन संगत जी, मुझे तो ये बातें ठेस कर जाती हैं। और जब आत्मसम्मान की बात आती है तो संगत जी मैं टॉलरेट नहीं कर पाती। मैं तो बोल ही देती हूँ कि आप ऐसा क्यों नहीं बोलते। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये मुझसे छोटे हैं, अगर कुछ गलती भी हो जाती है तो इनको कहने वाला कोई नहीं है, सब मुझे ही कहेंगे। इसलिए संगत जी वो चुप लगा जाते हैं। अब तो संगत जी हद ही हो गई थी इतनी। कोई संगत जी, एक पारिवारिक फंक्शन था जो सबसे मिला जुला फंक्शन था, उस पे जो इन्वेस्टमेंट था संगत जी, तो उसको लेकर हो गया। तो जो छोटे भाई थे संगत जी, वो अपने भाई से ही डिबेट करने लगे, अपने बड़े भाई से ही डिबेट करने लगे कि तुम गलत हो। लेकिन संगत जी, मेरे अंकल जी कहीं पे भी गलत नहीं हैं। वो हर जिम्मेदारी
बहुत अच्छे से निभाते हैं। जैसे कि पापा बोल के गए थे कि बेटा मेरे जाने के बाद तो इनका बड़ा भाई है और तेरे को ही इनकी जिम्मेवारी निभानी है। तो मेरे अंकल जी उनके कदमों पर चलते हुए बहन की, भाई की हर जो जिम्मेवारी है उसको बड़े सलीके से निभाते हैं। लेकिन गुरुजी ने ये बहुत अच्छा कर दिया है संगत जी, उनके ये चेहरे हमको दिखा दिए और उनको हमसे दूर कर दिया। और अंकल जी को भी अब ये एहसास हो गया कि ये हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। गुरुजी ने उनके चेहरे हमको दिखा दिए। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपको कोटि कोटि प्रणाम जो आपने समय से के रहते हुए हमको उनसे रूबरू करवा दिया कि इनके चेहरे कैसे हैं, जो आगे से कुछ हैं और पीछे से कुछ हैं। जिनके लिए इनके भाई अपनी जान छिड़कते हैं वो अपने भाई के ही बारे में ऐसी छोटी सोच रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, आप ही इस बात का जवाब दोगे गुरुदेव। हम किसी को कुछ नहीं कहते। हाँ संगत जी, मैं तो फिर भी बोल देती हूँ, लेकिन मेरे अंकल जी बिल्कुल भी नहीं बोलते। हमने गुरुदेव आप पर ही छोड़ा है, आपको ही उनको जवाब देना है कौन ठीक है और कौन गलत है। लेकिन गुरुदेव इतनी अरदास है कि जो हमारे साथ बुरा करता है उसको आप ही सजा दोगे और उनको आप ही जवाब दोगे। एक संगत जी, गुरु जी एक सत्संग और होता है छोटा सा। एक दिन मैं भावुक हो जाती हूँ और गुरुदेव मैं आपके सामने रो पड़ती हूँ। तो संगत जी मैं जब फ़ोन खोलती हूँ तो गुरु जी का मैसेज आता है, बेटा मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन आज तूने मेरा दिल दुखा दिया, तू मेरे सामने रोया मत कर। शुक्राना गुरु जी, मैं कभी नहीं रोऊंगी आपसे, और हिम्मत के साथ और मुस्कुराते हुए मैं आपका शुक्राना करूंगी और हर समय आपसे खुश होकर ही बंदगी करूंगी। लख लख शुक्राना, आपका हर पल का शुक्राना। फिर एक छोटा सा संगत जी और होता है। गुरु जी ये मैसेज शायद सबको ही देना चाहते हैं, ये मैसेज के द्वारा ही मुझे भी ये प्राप्त हुआ था कि संगत जी गुरु जी कहते हैं कि मेरे बर्तन खाने के हैं जो जिसमें हम लंगर लगाते हैं संगत जी, मैं पहले अपने जो खाने वाले बर्तन हैं लेके तो संगत जी मैं नई ही आई थी गुरु जी के लिए, लेकिन बाय चांस ऐसा होता है कि जो गुरु जी को लंगर डाल के सर्व करती हूँ मैं, तो उसी में कई बार भूल से उसी में खा लेते हैं, फिर वो बर्तन ऐसे ही हो जाते हैं डेली रूटीन वाले। तो संगत जी गुरु जी ने क्या मैसेज दिया कि बेटा तुम मेरे बर्तन अलग रख, तुम मेरे साथ खाते हो तो मुझे कोई वो नहीं है, आप मेरी संगत, आप मेरे बच्चे हो। लेकिन जो दूसरे घर में आते हैं वो जो क्या पता किस तरह की नेगेटिविटी लेके आते हैं और वो बर्तनों के माध्यम से नेगेटिविटी छोड़कर चले जाते हैं। तो बेटा आप मेरे बर्तन अलग रखिए। तो संगत जी आपसे भी अनुरोध है कि आप लोग भी जो गुरु जी का लंगर लगाते हो उसमें गुरु जी के लिए जो बर्तन यूज करते हो वो गुरु जी के अलग से ही रखें। और संगत जी मैं भी गुरु जी के लिए अब नए बर्तन लेकर आऊंगी। शुक्राना गुरु जी अपनी बेटी को ये सब बताने के लिए। फिर एक सत्संग और होता है संगत जी, क्या कहती हूँ मैं, कहती हूँ गुरु जी मैं ना सपने भूल जाती हूँ आपके, मुझे याद नहीं रहते। तो संगत जी गुरु जी सत्संग के माध्यम से बताते हैं, एक दो दिन पहले ही मैं बात कर रही थी अपने बेटे से, कह रही थी बेटा मुझे सपने तो बड़े आते हैं लेकिन मुझे सपने भूल जाते हूँ, मुझे याद नहीं रहता। तो संगत जी गुरु जी ने मैसेज के टेलीपैथी के द्वारा मुझे बताया कि बेटा सपने याद नहीं रहते हैं तो सरस्वती मंत्र जाप किया कर या मेरा मंत्र जाप किया कर, आपको सपने जो भी आएंगे तो वो याद रहेंगे। जैसे हम विद्यालय पढ़ते हैं और जब हम अपनी स्टडी करते हैं तो सरस्वती माँ का मंत्र जाप करते हैं, तो संगत जी अपने सपनों को याद करने के लिए भी आप
माता सरस्वती का मंत्र कीजिए। ये गुरुजी ने टेलीपैथी से बताया। फिर क्या होता है संगत जी, गुरुदेव कहते हैं बेटा तेरे ऊपर ना शनिवार तक का समय भारी है। तो संगत जी मुझे लगातार 2 दिन चोट लग रही है, लेकिन गुरुदेव मेरे कष्ट थोड़े में काट रहे हैं। संगत जी एक दिन बारिश हो गई, घर में बहुत सारा पानी भर गया और मेरा पैर फिसल गया और वो जाके किसी लोहे की चीज़ से टकरा गया। तो संगत जी मेरा सिर नहीं लगा, हाथ में थोड़ी सी चोट लगी। और आज संगत जी मैं जैसे ही गैस पे रोटी बना रही थी तो मैंने गरम प्लेट उठा ली, एकदम वो गैस से फ्लेम से टच थी और वो स्टील की प्लेट बिल्कुल गर्म हो गई थी। तो इस तरह भी संगत जी गुरुदेव ने कष्ट काटे। और फिर एक संगत जी सत्संग क्या होता है, शनिवार को, इस आने वाले शनिवार को नहीं, जो 28 जून से नेक्स्ट सैटरडे है, प्रीवियस सैटरडे जो चला गया संगत जी, उसकी बात कर रही हूँ मैं मंदिर में जाने वाली थी और मैं ना गुरुजी के मैसेज टेलीपैथी के द्वारा बताए गए बात के द्वारा मैंने कुछ गरीबों के लिए खाना बनाया था और मैं मंदिर में बांटने के लिए जा रही थी। तो मैं पूड़ियाँ तल रही थी संगत जी, तो पूरे मैंने तो अखबार रखा संगत जी, पूरे अखबार में ही आग लग गई। तो मैंने फटाफट फिर 2-4 पूड़ियाँ ही तली थी और मैंने वो हटाया और फिर फटाफट उस अखबार को फेंका, नहीं तो संगत जी शायद कपड़ों में भी आग लग जाती। शुक्राना गुरुजी जो आपने बड़े कष्ट को इतनी छोटी में काटा। लख लख शुक्राना, आपकी हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो गुरुजी आप छोटे छोटे कष्ट, बड़े बड़े कष्ट को इतने छोटे में काट देते हो। और फिर संगत जी गुरुजी मुझे कहते हैं कि बेटी मैंने तेरे घर का नक्शा बहुत अच्छा बनाया है। लख लख शुक्राना गुरुजी आपका, जो आप अपनी बेटी को नया घर ब्लेस करने जा रहे हो। और गुरुदेव ऐसा नक्शा बनाइए जिसमें आपका जो है प्लेस है, जो आपका गद्दी विराजमान होगी, वो बहुत अच्छी तरह से सही दिशा में हो। आप ही मेरे आर्किटेक्ट हैं गुरुदेव, आप ही मेरे मेजन हैं, आप ही मेरे परिवार के रखवाले हैं, आप ही मेरे फाइनेंशियर हैं, सब कुछ गुरुदेव मेरे आप हैं, आप ही सब कुछ करने वाले हो। तो आप बहुत अच्छे से अपनी बेटी का घर बनवाना और अपना भी जो कमरा है वो बहुत अच्छा सा बनवाना, जिसमें आपकी बेटी आपकी गद्दी लगा सके और आपके सामने बैठ कर आपसे ढेर सारी बातें कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर क्या होता है संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और बताते कहते हैं गुरु जी कि बेटी मेरे को बहुत अच्छे अच्छे मैसेज फ्लैश करते हैं संगत जी। कहते हैं सदा सुहागिन रहे बेटी, तेरे अंकल जी के जो कष्ट है ना वो मैंने सारे काट दिए हैं, उनको मैंने अच्छी हेल्थ ब्लेस कर दी है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अगर आपकी बेटी संसार से सुहागिन जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा मेरे लिए सौभाग्य होगा गुरुदेव। और आप अपनी बेटी को सदा सुहागिन रखना और जो मेरे अंकल जी हैं उनको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। और संगत जी गुरुजी उनको हर बीमारी से दूर करना। और गुरुदेव उनकी जो दवाइयाँ हैं उनको भी कम करवा दो। आपने गुरुदेव जैसा कि मुझसे कहा था, मेरे को भी डिप्रेशन की दवाइयाँ चली हुई थी संगत जी, तो गुरुदेव ने कहा था मुझे कि बेटा तू इन दवाइयों को फेंक दे, अब ये दवाई मत खाया कर। तो मैंने संगत जी अपनी दवाइयाँ फेंक दी और मैंने अपनी दवाइयाँ बंद कर दी। और संगत जी अब मैं बहुत ठीक हूँ और मुझे अच्छे से नींद आती है। क्या कहते हैं संगत जी, मुझे पहले नींद नहीं आती थी, माइंड बहुत डिस्टर्ब होता था। तो क्या कहते हैं फिर मैंने 6 महीने दवाइयाँ खाई, लेकिन डॉक्टर के यहाँ जाती रही, लेकिन जिस दिन भी दवाइयाँ छूट जाती तो मैं रिलैक्स नहीं होती थी, फिर मेरे को वही प्रॉब्लम हो जाती थी। तो फिर गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से बताया बेटा तू अपनी दवाई बंद कर दे, तो जल प्रसाद पिया कर सुबह शाम,
और मेरा मंत्र जाप किया कर, उससे तेरे सारे कष्ट कटेंगे और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और फिर समझिए मैंने ऐसा ही किया। हम सुबह उठ के घर में सब जल प्रसाद पीते हैं। मैं सुबह उठते ही पहले मेरा काम होता है, मैं गुरु जी के मंदिर में जाती हूँ, गुरु जी को गुड मॉर्निंग करती हूँ, गुरुपा को गुरु जी का धन्यवाद बोलती हूँ कि गुरुदेव आपके दर्शनों से मेरे दिन की शुरुआत होती है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और गुरुदेव का आभार प्रकट करती हूँ। फिर मैं संगत जी जो गुरु जी का जल प्रसाद होता है वो लोटा उठाती हूँ, फिर सबको वो जल प्रसाद पिलाती हूँ। घर के आगे जो गुरु जी ने जैसा बताया है, वो टेलीपैथी से बताते हैं संगत जी गुरु जी। तो पहले मैं घर के चौखट पे दोनों तरफ गुरु जी का जो अभी ये जो रात को पानी रखती हूँ लोटे में वो डालती हूँ और फिर सभी पीते हैं। गुरु जी ने लोटा ब्लेस करने के लिए कहा था, तो मैंने अपने अंकल जी के लिए गुरुदेव की आज्ञा से डुगरी में गए थे हम, तो वहाँ से मैंने लोटा ब्लेस करवाया था। और फिर क्या कहते हैं, उसी लोटे से हम सब जल प्रसाद पी रहे हैं। और संगत जी अंकल जी की सेहत में भी काफ़ी इजाफा है और मेरी तो सेहत गुरुदेव की कृपा से अब अच्छी हो गई है। और अगर मुझे बाई चांस कभी नींद नहीं आती तो मैं संगत जी या तो सत्संग सुनती हूँ रात को, सत्संग सुने बगैर तो मैं सोती ही नहीं हूँ गुरुदेव। और मंत्र जाप भी सुनकर सोती हूँ। अगर मुझे बाई चांस नींद नहीं आए तो मैं गुरुदेव का मंत्र जाप चला लेती हूँ और मुझे नहीं पता लगता कि मैं किस टाइम सो जाती हूँ। फिर मैं अपना फ़ोन बंद कर देती हूँ और फिर क्या कहते हैं संगत जी, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुदेव आपकी आज्ञा से। तो जैसे कि आपने कहा था मुझे कि बेटा कल शुक्रवार है और शुक्रवार को मेरा शुक्राना सत्संग कर, तो मैंने शुक्राना सत्संग आपको पेश किया है। और गुरुदेव आपसे एक मेरी प्रार्थना है कि अब सबसे बड़ी मेरी आपसे अरदास है। एक तो अरदास गुरुदेव मैंने लगा रखी है आपसे, शायद जब आप ठीक समय होगा उसको पूरी करोगे और फिर मैं आपकी बेटी आपकी महिमाओं का गुणगान करते हुए अपनी अरदास को बताऊंगी सबके सामने और फिर कहूँगी कि मेरी अरदास पूरी हो गई है। जैसा कि आपने कहा है कि काम पूरा होने तक आपने नहीं बताना है, तो इसलिए मैंने गुरुदेव अभी किसी को नहीं बताया है। जब मेरी अरदास पूरी हो जाएगी तो गुरुदेव मैं आपकी महिमाओं का गुणगान करूँगी। और गुरुदेव आप कहते हो कि सत्संग की तैयारी कर तू, घर में तेरा नया घर बनने वाला है। तो गुरुदेव आप अपना घर बनवा दीजिए और फिर मैं आपका सत्संग ज़रूर करवाऊँगी। जैसा भी मुझसे बन सकेगा, छोटा बड़ा, वो तो गुरुदेव आपकी आज्ञा है, आप करवाने वाले हैं। आप जैसा करवाओगे मैं वैसा ही करूँगी। और आप मुझे ब्लेस करो। ब्लेसिंग तो गुरुदेव आपकी है ही। जिस दिन आज ही गुरुदेव आपने मुझे मैसेज के टेलीपैथी से बताया था कि जिस दिन पहले दिन तुम मेरे द्वारे पर आए थे उसी दिन मैंने तुम सबको, आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस कर दिया था। तो संगत जी जैसा कि बेटा एक्सपायर होने के बाद किसी तांत्रिक ने मुझे बताया था, जब मैं संगत जी गुरु जी से जुड़ी तो थी लेकिन मैं नई जुड़ी थी, 10-15 दिन हुए होंगे मुश्किल से। तो उसने कहा था कि 6 महीने के अंदर घर में कुछ बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो मैंने तो कह दिया था अब मेरे गुरुदेव ही मेरे घर के रखवाले हैं, मेरे गुरुदेव ही मेरे सब कुछ है, मेरी नैया मेरे गुरुदेव के हवाले है, चाहे वो मुझे डुबोए चाहे वो मुझे तैराए। और मैंने अपने गुरुदेव पर दृढ़ विश्वास रखा और अपने गुरुदेव की आराधना की और अपने गुरुदेव में विश्वास दिखाया। और आज गुरुदेव आपकी कृपा से घर में सब अच्छा है, कोई ऐसा नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। हाँ गुरुदेव कष्ट तो हैं जीवन में, आते हैं,
छोटे मोटे होते रहते हैं। अगर ज़िंदगी में कुछ खट्टा मीठा न हो तो गुरुदेव वो ज़िंदगी ही नहीं होती। आपकी कृपा से सब अच्छा हो रहा है। और गुरुदेव अगर जो कुछ आप ही जाते हैं तो आप वो इतने अच्छे से कटवा देते हैं, तो उनका पता ही नहीं लगता कि कब आए और कब चली गई। अब संगत जी, अंकल जी का नेचर भी अच्छा हो गया। पहले करते थे, अब भी कर देते हैं संगत जी, लेकिन अब ऐसा नहीं करते। अब वो काफ़ी बदल गए हैं। और गुरुदेव, यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि घर के हर फैमिली मेंबर में आपके प्रति इतना आराधना, प्यार, स्नेह दीजिए, जो आपके हर समय आपका शुक्राना करे। आपकी कृपा, आपकी मेहर इस घर में बरसती रहे और आपकी खुशियाँ इस घर में हमेशा अपना हमेशा आपकी खुशियों का डेरा रहे और ये घर हमेशा खुशियों से बहकता रहे। गुरुदेव, अब मैं अपने पिछले वक्त में नहीं जाना चाहती, ना ही मैं उस पल को याद करना चाहती हूँ। गुरुदेव, आपकी सेवा में, आपके भाव में मैं खो जाना चाहती हूँ। बस गुरुदेव, अब मेरी श्वास भी निकले तो गुरुदेव वो आपके सिमरन में ही हो। और गुरुदेव, अपनी इस बेटी को हमेशा अपने गले से लगाए रखिए और अपने चरण कमलों से लगाए रखिए और इस घर का हमेशा ध्यान रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुदेव, अपने इस बेटे को ब्लेस करिए, उसको सद्राह दीजिए गुरुदेव, विद्या का ज्ञान दीजिए गुरुदेव, और हर उसके संकट को आने वाले जीवन में उसको हर लीजिए। अपने बेटे के जीवन को खुशहाल बनाइए गुरुदेव। चारों तरफ मायका ससुराल, चारों तरफ खुशहाली दीजिए गुरुदेव। जो बुरा करे, जो अच्छा करे, आप देखने वाले गुरुदेव, आप करो उनका सब, आप करोगे, आप जवाब दोगे। हमारा काम तो गुरुदेव आपके नियमों को फॉलो करना है और आपके नियमों पर चलना है। इसलिए गुरुदेव, अब मेरा सत्संग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और आपका शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कहीं गलती हो गई हो बोलने में तो माफ़ कर देना। और आंटी जी, आपको भी गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग मिले, जो आप हमारा सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। आपकी हर पल का शुक्राना और श्वास का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।